गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो आपको कल मैंने वीडियो भेजा था उसी चैप्टर यानी 6th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एसएस में अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था कि अंग्रेज लोग कैसे भारत की ओर आकर्षित हुए थे और भारत से कौन कौन सी वस्तुएं विदेशों को निर्यात होती थी। तो विदेशों को निर्यात होने वाली जो चीज़ें थी वो थी सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और मलमल, ढाका की मलमल, मिर्च मसाले, ये सब विदेशों को निर्यात होते थे और उसके बदले में भारत में सोना चांदी आते थे। तो इसलिए भारत की जो आर्थिक दशा थी वो बहुत ही अच्छी थी, है ना। अब जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने भारत में बहुत सारे सुधार भी किए। तो सुधारों के प्रति संदेह, क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग थे वो अपनी सभ्यता को भारत में चलाते थे, जिससे भारतीयों में ये डर था कि अंग्रेज़ लोग उनकी सभ्यता संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं। तो उनको अंग्रेज़ लोग जो भारत में सुधार कर रहे थे उसमें उनको संदेह था। तो क्या संदेह था? विलियम बेंटिंग जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया उस समय में क्या था, भारत में उदार विचारधारा को फैलाया, यानी भारतीयों के प्रति वो उदार था। इस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव भारत तक फैला। अंग्रेज शासक भारतीय प्रजा के जीवन में रुचि रखने लगे। विलियम बेंटिंग ने भारत में बहुत सुधार किए जिस कारण उसे बहुत सम्मान मिला। अब ये जो गवर्नर जनरल बनकर विलियम बेंटिंग आए थे उनको भारतीयों से क्या था कि उनको थोड़ा वो सुधारना चाहते थे, उनके प्रति उनमें उनके विचारों के प्रति उन्हें रुचि थी। तो विलियम बेंटिंग ने देखा जब भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कुरीवाज फैले हुए हैं, तो उन्होंने उसको सुधारने का प्रयत्न किया। तो उसमें जो उन्होंने सुधार किए वो कौन कौन से थे? कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया। अदालत में न्याय मांगने हेतु मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं, यानी अदालत में सिर्फ पहले क्या था कि अंग्रेजी जो बोलेगा वही सिर्फ अदालत में न्याय पाने का पात्र होगा, लेकिन सब लोगों को तो अंग्रेजी नहीं आती थी। इसलिए विलियम बेंटिंग ने भारतीयों को ये छूट दे दी कि वो अपनी मातृभाषा यानी हिंदी का भी उपयोग अदालत में कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में फैली कुरीतियों जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, दूध पीती प्रथा है, इन सब को प्रतिबंधित करने के लिए, नष्ट करने के लिए आवाज़ उठाई थी और उन्होंने विलियम बेंटिंग से भी इन प्रथाओं को ख़त्म करने का आग्रह किया था। और राजा राम मोहन राय के निवेदन पर विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के रिवाज पर प्रतिबंध लगाते हुए 1829 में कानून पारित किया। यानी सती प्रथा होती थी, जो राजपूत स्त्रियां होती थी वो अगर उनका पति युद्ध में या कैसे भी मर जाता था तो वो भी उसकी चिता के साथ जलकर भस्म हो जाती थी। तो विलियम बेंटिंग ने इस कुरिवाज को प्रतिबंधित करते हुए एक कानून बनाया जो 1829 में पारित किया गया। ठीक है, तो ये जो है विलियम बेंटिंग ने भारत में बहुत सारे सुधार किए थे और कुरिवाजों को रोकने का प्रयास किया था। तो जब बेंटिंग ने इन सब कुप्रथाओं को प्रतिबंधित किया तो उसने अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। बेंटिंग के समय में शिक्षा समिति की रचना हुई। ईस्वी सन 1835 में मैकाले नामक एक अंग्रेज अधिवक्ता को अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया। देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। भारतीयों ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने तो इसे गुलामी की शिक्षा कहते थे। बाद में 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा के
कारण अंग्रेज़ों को पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। यानी विलियम बेंटिक के समय में क्या हुई, एक शिक्षा समिति की रचना की गई 1834 में। और मैकाले जो उसका साथी था, विलियम बेंटिक था, उसने जो उसके द्वारा शिक्षा पद्धति शुरू की गई थी वो भारतीय युवकों को भी लाभ मिलता था, क्योंकि वो अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई प्राचीन विद्याएं सीखने का लाभ भारतीय होने लगे। जिससे अंग्रेजी शिक्षा आने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारा जो युवा वर्ग था वो अंग्रेजी शिक्षा पाने के लिए अग्रसर होने लगा, और जो उनकी पूर्वजों की विकसित की गई प्राचीन विद्याएं थी वो उनको धीरे धीरे भूलने लगा, क्योंकि अंग्रेजी की तरफ ही पूरा समाज जाने लगा। देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। इस पद्धति का विरोध भी हुआ। बहुत से लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी किया। महात्मा गांधी थे, उन्होंने तो इसको गुलामी की शिक्षा तक कहा। बाद में 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा के कारण अंग्रेज़ों को पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। यानी अंग्रेजी शिक्षा आने के बाद भारत में एक नया वर्ग, यानी अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किया हुआ वर्ग का निर्माण हुआ, जिससे अंग्रेज़ों को भी पढ़ा लिखा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ कर्मचारी